स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कक्षा 11 की गणित को हल कर रहे हैं और जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.1 को हल करते करते कहाँ तक पहुँचे थे इससे पहले। तो हम लोग शायद 16 तक हल किए थे। आज हम लोग 17 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया और कितने क्वेश्चन एक ही टाइप से लगेंगे। तो देखिए लिखा है कि प्रश्न 17 से 20 तक, अर्थात प्रश्न 17 से 20 तक हम एक ही रूल फॉलो करेंगे। तो कहा क्या जा रहा है कि प्रश्न 17 से 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पहले भी हम असमीका का हल ज्ञात करते थे, हमें कोई असमीका दिया रहता था, उसका हल हम निकालते थे। लेकिन अब इसी में एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, क्या चीज, तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। मतलब हम क्या करेंगे, कोई असमीका दी रहेगी, उसको हम हल करेंगे। हल करने का मतलब अगर चर यक्ष में है तो वही यक्ष का मान निकालेंगे। यक्ष का मान निकल गया तो हमारा काम हो जाता था पहले। लेकिन अब इसी में एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, क्या चीज, कि इसी को हमें संख्या रेखा पर दिखाना पड़ेगा। तो हम एक क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं आप आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, यह है कि 3x सेम पहले की तरह है, एकदम सेम सॉल्व हम वही करेंगे पुराना, लेकिन खाली एक स्टेप बढ़ा देंगे, वही संख्या रेखा वाला। तो लिखेंगे 3x - 2 ये लेस देन है 2x + 1 के। देखिए हम सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं, जैसे हम निकालते आए हैं। तो देखिए हम चाहे तो देखिए हम आपको पहले कैसे बताते थे कि दोनों साइड से आप देखिए पहले 2 जोड़ दीजिए, यहाँ से 2 हट जाएगा, फिर आप -2x करिए, ये हट जाएगा, आराम से x का मान आ जाएगा। नहीं तो आप चाहें तो आसान करने के लिए इस 2x को इधर कर सकते हैं, जबकि रूल ऐसा नहीं है, जोड़ने घटाने वाला रूल है। तो हम कर सकते हैं ऐसे, खाली इनइक्वालिटी का चिन्ह अगर बदलने वाला हो जाएगा ना तो हमें दिक्कत कर सकती है, नहीं तो हम कर सकते हैं। तो इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2 तो है ही, नहीं चाहते तो इसको भी इधर कर सकते थे, एक साथ सोच सकते हैं कि 3x - 2 है, अब इस 2x को इधर करेंगे तो -2x लेस देन, इधर क्या बचा है 1। ओके, अब देखिए 3x से -2x कितना आएगा, तो आप कहेंगे x आएगा, लेस देन, ये देखिए 1 है और -2 इधर जाएगा तो +2, ये हो गया x लेस देन 2 1 3। इतना समझ में आ गया, सिंपल सा कि हम 3x रखें और 2x को इधर किए तो -2x हो गया, -2 था ही, लेस देन 1। देखिए 3x है, -2x घटेगा तो x आएगा, फिर लेस देन 1 केवल बचा था, -2 इधर चला गया तो +2 आ गया, 2 में 1 जुड़ेगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यक्स क्या है, 3 से छोटी संख्या है। मतलब यक्स का जो भी मान यहाँ पे रखेंगे हम, वो सदैव क्या होगा, यक्स से 3 से छोटा ही होगा। मतलब 2.999 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यक्स क्या है, यक्स यहाँ पे वास्तविक संख्या है, ये अंडरस्टूड है, हमें दिया गया है। तो हम यहाँ से यक्स का मान अगर आपसे पूछें यक्स का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये यक्स क्या है, छोटा है 3 से, अर्थात 3 तक है, लेकिन 3 को लेना नहीं है, तो हम ऐसे 3 बना देंगे और छोटा कोष्टक। लेकिन कहाँ से, तो आप कहेंगे छोटा है तो -∞ से, समझ आ गया, यानी -∞ से लेकर 3 तक, लेकिन 3 को लेना नहीं है क्योंकि बराबर नहीं लगा है, तो हम ओपन इंटरवल लगा देंगे। अब इसी के बाद हम यहीं तक आंसर अभी तक छोड़ते थे, लेकिन अब इसी के बाद एक पॉइंट क्या बढ़ा कि संख्या रेखा पर दिखाइए। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन ऐसे हम खींचेंगे, ऐसे एक नंबर लाइन ऐसे खींच लिए। हमको पता है कि बाईं तरफ माइनस होता है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं -∞, क्या लगा देते हैं, -∞ एक तरफ इधर, और इधर लगा देते हैं +∞। इतना क्लियर है। देखिए हमें क्या करना है, x = 3, मतलब 3 के इधर जाना है, मतलब देखिए 3 से छोटा है ना, मतलब 3 के बाईं तरफ जाना है हमें। तो हम यहीं कहीं 3 मान लेते हैं, चलिए यहीं ले लेते हैं 3, हमारे पास ये है, कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 ले लिए। अब बताइए कि 3 के किधर जाना है, जो हमारा मान होगा वो 3 से बड़ा है कि 3 से छोटा है, तो आप कहेंगे 3 से छोटा है। कहाँ तक, -∞ तक, यानी हम -∞ से चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 3 तक। तो ऐसे हम चलना शुरू किए, इसका मतलब इसको हम डार्क करेंगे ताकि पता चले कि इससे अलग है ये। ऐसे हम थोड़ा डार्क कर देंगे, करते करते कहाँ तक जाएंगे, तो हम कहेंगे 3 तक जाएंगे। ऐसे 3 तक चले गए हम, पूरा 3 तक इसको डार्क कर देंगे अभी। फिर इसके बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि 3 को नहीं लेना है,
तो उसके लिए रूल बनाया गया कि आप ऐसे गोला बना दीजिएगा। मतलब अगर नहीं लेना है तो ऐसे आप गोला बना देंगे, तो इसका अर्थ ये है कि जहां पे गोला बना है इसको नहीं लेना है। समझ में आ गया? बस यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा इसका क्या हो गया, संख्या रेखा का आंसर हो गया। और ये हमारा इस यक्स का मान आया है, ऐसे समझ सकते हैं। मतलब अगर नहीं लेना है तो हम गोला बनाएंगे, और अगर लेना होगा तो उसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करते हैं। अभी दूसरे क्वेश्चन में बताते हैं आपको, तो इसको नोट करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि 5x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 5। फिर से मिला लेते हैं, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 5। यहां से हमें यक्स का मान निकालना है पहले, फिर उसी को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम करेंगे क्या, इस 3x को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x फिर माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 तो जैसे था वैसे लिख लेंगे, -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। इतना क्लियर? 5x जैसे था वैसे लिख लिए, 3x को इधर किए -3x, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 और -3 इधर था उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। इतना क्लियर? अब देखिए घटाएंगे, 5 में से 3 घटेगा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2x आ जाएगा। क्लियर? फिर ये बराबर है और बड़ा है, मतलब 2x घटेगा 2x आ जाएगा। ये बड़ा है या बराबर है कितने से, -5 + 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, -2। इतना समझ आ गया? अब देखिए 2 से 2 काट सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए। ये देखिए कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं कि यहां से x का मान क्या आएगा। तो इसका मतलब है कि x का जो मान आएगा वो -1 आएगा या इससे बड़ी संख्या कोई आएगी। देखिए जिसकी तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है, तो x जो भी आएगा वो -1 आएगा या फिर इससे बड़ा आएगा। तो हम लिखेंगे -1 से लेकर के कहाँ तक, अभी कोष्टक नहीं लगाते हैं, क्योंकि कोष्टक का निर्धारण हम कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर बराबर है तो बड़ा वाला और नहीं बराबर है छोटा वाला। -1 से लेकर कहाँ तक, तो आप कहेंगे इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी हमेशा छोटे में होता है। अब -1 के पास क्या है, बड़ा है, छोटे बराबर लगा है नहीं लगा है, तो बराबर लगा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। ये x का मान आ गया। समझ में आ गया? चलिए आप चाहे इसी को आंसर लिख सकते हैं कि x का मान आ गया, लेकिन कहा गया कि आप संख्या रेखा पे भी दिखाइए। तो हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं और एरो बना देते हैं दोनों तरफ। क्लियर? हमें पता है कि बाईं तरफ क्या होता है, माइनस होता है, तो -इन्फिनिटी, इधर लगा देंगे हम +इन्फिनिटी। इतना क्लियर? अब बताइए पॉइंट क्या है, -1, तो -1 कहीं पे लिख देते हैं। चलिए -1 लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि -1 कहीं 0 यहाँ बीच होता है, तो इसके इधर हम -1 ले लेते हैं। अब देखिए मान क्या है, -1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब -1 से हम शुरू करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, +इन्फिनिटी की तरफ। ऐसे ये पॉइंट ध्यान रहे किधर जाना है हमें। देखिए -1 से जाना है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो -1 से हम चलना शुरू कर दिए ऐसे इन्फिनिटी तक, ऐसे चले गए पूरा, है ना। अब आप कहेंगे बताइए -1 के बारे में हम क्या सोचेंगे, तो हम यहाँ से सोचेंगे कि ये है क्या एक्चुअली में, ये छोटा कोष्टक है बड़ा कोष्टक है, अर्थात हमें -1 लेना है कि नहीं लेना है। इसी को कहते हैं इंक्लूड या एक्सक्लूड, यानी -1 क्या है, इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है। तो हम कहेंगे इंक्लूड है, अर्थात लेना है। -1 हमारे काम की चीज है, जब काम की चीज होगी तो ऐसे हम एक गोला बनाएंगे। गोला बनाते थे तो क्या कहते थे कि नहीं लेना है, जब नहीं लेना होता तो ऐसे करके छोड़ देते, लेकिन जब लेना होगा तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो हम नया करेंगे कि इसी को हम डार्क कर देंगे। क्या कर देंगे, इसी को डार्क, यानी इसी को पूरा पेंट कर देंगे, ताकि पता चले कि वो उससे अलग है जो इससे पहले वाला हम देखे थे। बस काम हो गया। क्या करना, क्या दिक्कत है, क्या कुछ बताइए। दिक्कत हमें तब होती कि जब ये भी खाली होता वो भी खाली होता, तो हम कंफ्यूज हो जाते कौन बड़ा वाला है कौन छोटा वाला। तो हमें रूल बना बनाया मिला है कि अगर आप बड़ा वाला हो अर्थात लेना है तो आप ऐसे करके इसको डार्क कर दीजिएगा, और जहां तक है उसको भी डार्क कर देंगे। देखिए ताकि पता चले अंतर इस लाइन में और इस लाइन में, पता चले कि कौन वाला हमारे काम का है। थोड़ा सा मोटा उसको कर देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है पहले ये समझिए। ये बना दिए संख्या रेखा ना, इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो यक्स का मान आएगा ना वो सब इसी पे लाई करेगा कहीं न कहीं। मतलब दुनिया की सभी संख्याएं जो इस पे समाहित हैं
सब हमारे यक्स का मान होगा। इसका अर्थ ये होता है, यहाँ से समझ में आ गया। मतलब ये क्या है, यही तो है ना कि हम जैसे ऐसे दिखा दिए, इसी को संख्या रेखा पे दिखाने का अर्थ है कि आप कुछ बनाइए जहाँ पे सभी यक्स के मान आ जाएं। तो यही है, यक्स के जितने मान है सब इसी पे आ जाएंगे। क्लियर? चलिए नोट करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी क्वेश्चन को वैसे ही करने हमें, एकदम सेम रूल की है। तो ये है 3 टाइम्स 1 माइनस यक्स, फिर लेस देन 2 टाइम्स यक्स प्लस 4। यहां से हमें यक्स का मान पहले निकालना है, उसके बाद हमें उसी को संख्या रेखा पर दिखाना है। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन ऐसे उठा के हम केवल हल करना सीखें कि यक्स का मान क्या आएगा। तो हम जब यक्स का मान निकालना सीख चुके हैं तो इसी में एक स्टेप और बढ़ाया गया कि आप इसको संख्या रेखा पर भी दिखाइए। तो हम संख्या रेखा पर दिखाना सीख रहे हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे 2-3 जब लगा लेंगे तो हम पूरा एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे इस मामले में। तो हम देखिए पहले हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। कैसे? 3 का गुणा करेंगे, 3 एक नम 3, फिर माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 2 चौका 8। कोई दिक्कत हुई नहीं। अब देखिए हम इस -3x है ना, इसको इधर कर देंगे, प्लस हो जाएगा, और इस 8 को इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 8 है तो इधर आएगा तो -8, फिर लेस देन ये 2x है और ये इधर जाएगा तो प्लस 3x। इतना समझ में आ गया? चलिए 8 ये है प्लस 3 है, यानी 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5 आ जाएगा। फिर ये लेस देन 3 2 5x। इतना क्लियर? अब 5 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, 5 यहाँ और 5 यहाँ, ये देखिए कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, बचा क्या? यहाँ दिख रहा है, एक स्टेप लिखते हैं, यानी -1 लेस देन यक्स। इतना समझ में आ गया? यानी -1 क्या है? लेस देन यक्स के, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इसी को ऐसे बोल सकते हैं अथवा करके कि यक्स क्या है? ये बड़ा है। देखिए मुख किसकी तरफ है? यक्स की तरफ। यक्स बड़ा है किससे? -1 से। देखिए वही तो बोल रहे हैं ना हम लोग, यक्स बड़ा है -1 से, या दूसरे शब्दों में -1 छोटा है यक्स से। अब इसका मान क्या आएगा? तो आप कहेंगे -1 से लेकर कहाँ तक? बड़ा है ना, फिर इन्फिनिटी तक। तो हमें लिखेंगे यक्स का मान, यहीं पे लिख देते हैं कि यक्स का मान जो होगा वो -1 से लेकर कहाँ तक? -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि बड़े की बात हो रही है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो -1 से थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा तब भी हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। तो -1 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। बस काम हो गया। चूंकि यहाँ पे हमें -1 नहीं लेना था इसलिए हम छोटा कोष्ठक लगा दिए। अब इसी को संख्या रेखा की बात होगी तो हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब तो हमें पता हो गया कैसे करना होता है। तो हम सबसे पहले -1 पे आएंगे, तो -1 यहीं कहीं लिख लेते हैं, -1। समझ में आ गया? अब देखिए इधर क्या होता है? -इन्फिनिटी, इधर क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी। हमें जाना कहाँ से है? -1 से जाना है इन्फिनिटी की तरफ। इससे ये पता चलता है कि हमें दाहिनी तरफ जाना है, प्लस वाले की तरफ। तो हम करेंगे क्या? सिंपल सा कि -1 से उठाएंगे और इन्फिनिटी तक ऐसे डार्क कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा मोटा इसको कर देंगे, ये डार्क हो गया। बस अब केवल सोचना ये है कि इस -1 पे हम क्या करेंगे? केवल होल बना देंगे या डार्क करेंगे। तो यहां से पता चलेगा कि -1 लेना है कि नहीं लेना है। तो हमें -1 नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे? केवल ऐसे डार्क बना के, सॉरी ऐसे केवल होल बना के छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब एक पॉइंट एकदम माइंड में फीड कर लीजिए, अगर नहीं लेना है तो केवल होल, अगर लेना है मान तो होल बना करके उसको हम कलर कर देंगे, पेंट कर देंगे। क्लियर? चलिए एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये बड़ा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन हम इस टाइप का सॉल्व किए, हमें दिक्कत तो होगी नहीं। ये है x/2, फिर उसके बाद बड़ा है या बराबर है 5x - 2, उसके बाद है /3 माइनस, फिर उसके बाद है 7x - 3 बटे में क्या है? 5। यहां से हमें x का पहले मान निकालना है, फिर उसके बाद उसी को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सिंपल सा हम लिखेंगे x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा? 5 3 का, तो आप कहेंगे 15 आएगा। इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा 5 से, तो 5, फिर 5x - 2, फिर 3 का तो माइनस है तो -3,
ये हो जाएगा 7x माइनस 3। इतना समझ में आ गया। अब इसी को हल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x बटा 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 से गुणा करिए, 5 पच्चे 25x माइनस 5 दूना 10, फिर माइनस 7 त्रिक 21x और माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक 9। अपान में क्या हुआ, तो 15 जैसे था वैसे उतार लेते हैं। क्लियर। अब एक स्टेप और नीचे लिख देते हैं कि x बटा 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखिए 25x है 21x है, घटाएंगे तो 25 में से 21 घटेगा कितना आ जाएगा 4x, क्योंकि 21 4 25 होता है। तो 4x माइनस 10 है प्लस 9 है, तो घटेगा कितना आएगा -1 और बटा कितना है 15। इतना समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर इसका इधर, तो हो जाएगा 15x, कितना हो जाएगा, चलिए ऊपर लिख दें, तो हो जाएगा 15x, देखिए इसका इसके साथ गुणा हो 15x, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ऐसे बना देंगे, 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। देखिए ये हो जाएगा 15x, बड़ा है या बराबर गुणा कर दीजिए, 2 चौका 8x माइनस 2 एक नम 2, 8x को इधर ले लीजिए, तो हो जाएगा 15x माइनस 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। क्लियर। 15 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 7x, ये बड़ा है या बराबर है -2 के। 7 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें x यहाँ 7 हटाना है, 7 हटाना, तो यहाँ 7 से इधर 7 से इधर, देखिए ये कैंसिल हो गया, 7 बचा क्या x, बड़ा है या बराबर है कितने के -2/7 के। अब यहाँ समझना है थोड़ा सा हमको, मान देखिए क्या आएगा, -2/7 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि x का जो मान आएगा वो कहाँ से आएगा, -2/7 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब बताइए क्या ये लेना है क्या -2/7, तो आप कहेंगे लेना है क्योंकि बराबर है, तो यहाँ पे हम बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। कितना क्लियर है। चलिए संख्या रेखा की बात करें अगर, तो ऐसे एक लाइन बना देंगे, लाइन बन गया, इधर हम लिखेंगे -इन्फिनिटी, इधर क्या लिखेंगे +इन्फिनिटी। अब बताइए कि हम क्या करेंगे, तो -2/7 कहीं लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस में है तो यहीं लिख लेते हैं इसे। हमें इस जानने की आवश्यकता नहीं कि इसका मान कितना है, कि चले 7 से 2 में भाग करें तो 0 समथिंग आएगा, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस में तो माइनस ऐसे कर लेते हैं। अब -2/7 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ऐसे आप डार्क कर दीजिए, ऐसे प्लस की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ ऐसे क्या कर देंगे हम, थोड़ा सा इसको हम मोटा कर देंगे ताकि ये दूसरे वाले साइड से अलग दिखे, बस ऐसे मोटा कर दिए हम। अब बात आएगी इस पॉइंट की, इसको लेना है कि नहीं लेना है, तो देख रहे हैं बड़ा कोष्टक है, लेना है तो ऐसे हम बनाएंगे, होल करेंगे और इसी को डार्क कर देंगे जैसा कि हमें रूल पता है। बस क्वेश्चन हमारा हो गया। समझ में आएगा नहीं, कुछ करना नहीं है इसमें, केवल यही देखना है कि अगर लेना है तो हम ऐसे गोला बना करके उसको पूरा पेंट कर देंगे, और नहीं लेना है तो ऐसे गोला बना करके उसको खाली छोड़ देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। 20 हो गया ना, चलिए 21 वाला देख लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा इसी के साथ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सेंटेंस में हमको दिया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सेम जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं वही रूल लगाएंगे, क्योंकि जो अभी तक हम हल किए तो उसका कुछ यूज होना चाहिए ना, क्या मतलब है, क्यों सॉल्व किए हैं। तो वही एक दैनिक जीवन में एक प्रयोग करके दिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम उसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में, मतलब रवि ने 2 परीक्षा दिया, एकक मतलब अलग अलग, यूनिट अलग अलग करके ऐसे बोल सकते हैं कि एक परीक्षा दिया उसमें, एक परीक्षा दिया दूसरे में। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। समझ आ गया, यानी पहले में कितना प्राप्त किया है 70 नंबर और दूसरे में 75 नंबर। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। मतलब रवि है, मान लीजिए हमारा नाम रवि है, हम क्या किए, परीक्षा दिए, पहले में परीक्षा दिए तो उसमें कितने पा गए, तो 70 नंबर पा गए, कितने नंबर 70 नंबर, और दूसरी बार परीक्षा दिए उसमें कितना पा गए, पहले में 70 पा गए, दूसरे में 75 पा गए।
अब तीसरी बार परीक्षा देने जाएं तो कितना न्यूनतम अंक पा जाएं कि जिससे सभी का औसत कितना हो जाए, वो पा करके 60 अंक का हो जाए। मतलब कहते हैं ना कि जैसे हम परीक्षा देने कोई जाते हैं, मान लीजिए कक्षा 12 का परीक्षा देना है, कुछ में किसी सब्जेक्ट में कुछ पाते हैं, किसी सब्जेक्ट में कुछ पाते हैं, लेकिन ओवरऑल जब जोड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा इतने परसेंट आया है। तो वही बात है कि इतना इतना नंबर पाया है, तो तीसरे वाले में कितना कम से कम पा जाए कि वो क्या हो जाए, 60% पा जाए, मतलब 60 अंक तक उसका न्यूनतम हो जाए। ज़्यादा चाहे जितना पाए, लेकिन कम से कम कितना नंबर पाना चाहिए ताकि वो 60 अंक का स्कोर प्राप्त कर सके औसत में। तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि माना, यहाँ पे लिख देते हैं, माना वह न्यूनतम अंक क्या है, माना वह न्यूनतम अंक यक्स, या अपने शब्दों में लिख सकते हैं, माना तीसरी, क्या वर्ड यूज किया, तीसरी एकक परीक्षा में ना, या आप लिख सकते हैं माना तीसरी एकक परीक्षा में रवि द्वारा प्राप्त औसत अंक, प्राप्त अंक क्या है, यक्स है। औसत की बात नहीं करेंगे, प्राप्त अंक क्या है, यक्स है। अब बताइए औसत क्या होता है। औसत का मतलब होता है, हमें पता है कि सभी का योगफल बटा जितने नंबर होते हैं उसी से भाग कर देते हैं। अब कितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हैं या परीक्षा बोल सकते हैं, 3 है, एक 70 है प्लस दूसरे में कितना पाया, 75 पाया है, प्लस तीसरे में कितना हम बताएं, हम कहें यक्स नंबर पा जाए। तो औसत का मतलब कितनी बार परीक्षा दिया है, तो 1 2 3 बार, तो हम 3 से भाग कर देंगे। तो ये जो आया है औसत, औसत मतलब ये औसत आ गया, क्योंकि ये इसमें कुछ पाया, इसमें कुछ पाया, इसमें कुछ पाया, सभी को हम भाग कर दिए 3 से, तो ये औसत निकल जाता है ना। हमें पता है औसत क्या होता है, पूरा योगफल और उसका नंबर ऑफ जितने संख्याएं होती सभी के भाग कर देते हैं। ये कितना आना चाहिए, 60 अंक औसत आना चाहिए। ये जो आना चाहिए कितना, 60 कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, 60 अंक हमको लाना है। प्रतिशत में 60 अंक प्रतिशत यूज नहीं किया, वैसे एक्चुअली प्रतिशत ही मतलब है इसका। या ऐसे कह सकते हैं कोई एक व्यक्ति है, कोई एक विद्यार्थी है जिसका नाम रवि, वो 70% पाया पहले में, दूसरे में 75%, और न्यूनतम 60% प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत उसको अचीव करना चाहिए तीसरे वाले में। या ऐसे बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमें अंक बोला है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से हम अंक ले लेते हैं। तो पहले में 70, दूसरे में 75, तीसरे में यक्स, चूंकि तीन बार परीक्षा दिए, 3 से भाग कर देंगे, और आना कितना चाहिए, ये 60 आना चाहिए। इसका मतलब ये यक्स या तो मतलब यक्स या तो जितना आएगा, क्या उससे ज्यादा पाएगा, तो क्या 60 अंक नहीं पाएगा, ऑफ कोर्स पाएगा। जैसे कहने का मतलब हम कहें कि हमको पास होना है, तो हम या तो एक न्यूनतम पा जाए तब भी पास हो जाएंगे, मतलब वही जो कट ऑफ 37% पा जाए तब भी पास हो जाएंगे। क्या हम 40% पाएंगे तो नहीं पास होंगे, ऑफ कोर्स पास होंगे। मतलब न्यूनतम हमें एक मिल जाए, इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा, तो हम पास कर सकते हैं। वही बात है, इसीलिए हम लगा दिए बड़ा, नहीं तो केवल बराबर लगाते हैं। मतलब यक्स का मान लीजिए अगर आ गया यहाँ से 25, तो पास हो गया आराम से 60 अंक पा करके, है ना। लेकिन क्या 30 पाएगा तो नहीं पास होगा, तब भी तो 60 से ज्यादा हो गया ना। मतलब न्यूनतम अंक हमें बताने हैं, तो वही हम देख लेते हैं। तो इतना हो गया ना। यहाँ से क्या करेंगे, हम सॉल्व करना सीखें। यहाँ से हम निकाल लेते हैं यक्स का मान। तो देखिए 70 और 75 जोड़ लेते हैं, कितना आएगा। तो देखिए 7 14 यानी 145 आ जाता है। तो देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, और 7 7 14 यानी 145 प्लस यक्स। ओके, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए गुणा कर दिए, 3 छक 18, 180 हो गया। समझ में आया। अब देखिए 145 है, इसको इधर कर दिए, तो ये हो जाएगा यक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 180 माइनस 145, यहाँ से हो जाएगा यक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखिए 180 में से 45 घटाएंगे, 45 5 50 30 यानी 35 आ जाएगा। इससे समझ में क्या आया हमको, इससे समझ में ये आया कि जो रवि है ना, वो या तो 35 नंबर पा जाए या उससे ज्यादा पा जाएगा, तो 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर लेगा। समझ में आया। मतलब उसको पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए, तो 35 नंबर चाहिए। कितना चाहिए, कम से कम 35 नंबर उसको चाहिए, तो पास हो जाएगा। और 36 भी पा जाएगा तब भी पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि 35 से लेकर कितना पा सकता है, कुछ भी पा जाएगा तो पास होता चला जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिसे वह 30 एकक परीक्षा 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके, कितना पाना चाहिए, वही 35 या उससे अधिक।
समझ में आ गया? यही आपका हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले पार्ट में जो क्वेश्चन बच रहा है उसको देखेंगे।